हेलो गाइस, जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और 1 मार्च 2025 को गणित का पेपर देने जाने वाले हैं तो उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं आज आप सबको एक मैथ का यानी गणित का एक ऐसा मॉडल पेपर कराने वाला हूं जिसके सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 100% चांस है कि इसमें से क्वेश्चन जो है 2025 के बोर्ड एग्जाम में आएंगे जरूर। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को क्या है ध्यान पूर्वक आप सब करिएगा। पहले तो क्या है आप देख सकते हैं ये आपका 2025 का मॉडल पेपर बना हुआ है और मैथ का है। ठीक है, और इसका कोड क्या है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर 822 HV और पूर्णांक देख लीजिए साइड में लिखा हुआ है। पूर्णांक 70 अंक का है और समय देख लीजिए, समय कितना है, समय 3 घंटे 15 मिनट है। पहले तो आप नोट को पढ़ लीजिए। नोट में क्या लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब 15 मिनट परीक्षार्थियों को जो है प्रश्न पत्र पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी निर्देश है सब निर्देश आप सब पढ़ लीजिएगा बेहतर से, क्योंकि जितने मॉडल पेपर कराते हैं बार बार निर्देश पढ़ेंगे तो आप सबका जो है टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, निर्देश आप सब पढ़ लीजिएगा बेहतर से। जो है OMR सीट पर 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जिनके उत्तर आपको OMR सीट पर देने हैं। किस पे देना है? OMR सीट पर। और अगर OMR सीट आपको नहीं पता है तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बारे में पता चल जाएगा आपको OMR सीट किस तरीके से होता है। ठीक है, और क्या आपको बताने वाले हैं, हाँ, व्हाइटनर और इरेजर का आदि का प्रयोग मत करिएगा। ठीक है, और रफ कार्य हमेशा बाएं पेज पर करिएगा। पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, खंड अ के पहले क्वेश्चन को हम लिख दे रहे हैं कॉपी पर। क्वेश्चन को भी देख सकते हैं आप, बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, और प्रश्न नंबर पहला क्या है, 870 तथा 225 का HCF होगा। और ऑप्शन ए 15, बी 10, ऑप्शन सी 25 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कॉपी पर लिख देते हैं ताकि आप सबके लिए बेहतर रहेगा। जब हम सोल्यूशन कराएंगे तो आप सबको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्व कराते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना पहला। और पहले क्वेश्चन को कराने से पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको मॉडल पेपर बहुत ही बेहतर बेहतर दिए जाएंगे। अगर नहीं किए रहेंगे तो वही बोर्ड एग्जाम में दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ेगा। अगर किए रहेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले हर एक क्वेश्चन का आंसर वैसे पता चल जाएगा जिस तरीके से लगेगा ये सब क्वेश्चन हम तो करके आए हैं। ठीक है, तो इस चैनल को फॉलो जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे जिस तरीके से आपको मॉडल पेपर दिए जाते हैं ना सॉल्व करके, कोई भी नहीं दे सकता। पूरे यूट्यूब पर देख सकते हैं आप, कोई नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं। और देखिए, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख लिए तो मेरा सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब आते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 870 तथा 225 का HCF होगा। तो HCF निकालने के लिए या तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए, या तो आप 225 से इसमें भाग डालिए, फिर जो शेषफल बचेगा उससे भाग डालेंगे। फिर आता है कि नहीं इस तरीके से निकालना। सबसे अच्छा हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं ना। 870 का पहले तो हम गुणनखंड करते हैं, 2 से कट रहा है क्योंकि लास्ट में आपका शून्य है, 2 से तो कटेगा ही। 2 से 2 चौक के 8, 2 तिया 6, एक बचा, एक यहाँ देंगे 10 हो जाएगा, 2 पच्चे 10। ये अब क्या हो गया, 435 हो गया। सही है, 435 क्या 2 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है, ये किससे कटेगा? 3 से कट रहा है, 3 एक नम 3, बिल्कुल कट रहा है, 3 से कट रहा है जी। 3 एक नम 3 जोड़कर भी देख सकते हैं। अगर 3 से कटने वाली संख्या होती है तो 3 से कटता है। 4 3 7, 7 5 12, 12 3 से कटता है, मतलब 435 3 से कटेगा। ठीक है, 3 एक नम 3 और एक बचा, एक यहाँ देंगे 13 हो जाएगा, 3 चौक के 12। ठीक है, एक बचा यहाँ देंगे 15, 3 पच्चे 15, 145 क्या 3 से कटेगा? देखते हैं, 1 और 4 5, 5 5 10, नहीं 3 से कट रहा है, देख रहे हैं, नहीं कटेगा 3 से, आपका 5 से ही कटेगा। ठीक है, देखिए 5 दूना 10। ठीक है, बचा आपका 4, 4 यहाँ देंगे, 5 9 45, बचेगा 29 क्या जी? सही है, 29 बचेगा। 29 तो आपका 29 से ही कटेगा, 29 से कम 29। ठीक है, अब देखिए अब किसका हम निकाल लेते हैं, अब निकाल लेते हैं 225 का।
225 क्या आपका 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तीनों को जोड़िए, 2 2 4 और 4 5 9, 9 3 से कटने वाली संख्या मतलब 225 3 से कटेगा। देखिए 3 सत्ते 21, 22 में डालें, 3 सत्ते 21 बचा, एक यहाँ देंगे, 15 हो गया, 3 पचे 15, 75 क्या 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। ठीक है, देखिए अब 3 एक ना 3 दूना 6 बचा, एक यहाँ देंगे 15, 3 पचे 15, 25 3 से कटेगा नहीं, 5 से, 5 एक नम 5 पचे 25, फिर 5 से कट रहा, 5 एक नम 5। अब भाई साहब HCF क्या मिला? क्या क्या मिल रहा है? एक बार इसमें 3 है और इसमें 2 बार है, एक बार तो मिल रहा है 3 से, 2 है इसमें तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए 5 इसमें एक बार है और 5 इसमें एक बार, इससे मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 है बचा हुआ, यहाँ पर कहीं 3 है नहीं, यानी ये नहीं रहेगा। 5 यहाँ पर बचा हुआ, यहाँ पर और कोई 5 है नहीं है, यानी क्या मिला आपका? यहाँ से एक 3 मिला और यहाँ से एक 5 मिला, यहाँ से एक 3 का और एक 3 का नहीं, एक 5 का जोड़ मिला है। मतलब 3 गुणे और 5 क्या मिला है? 15 मिला है। 15 क्या मिला है? HCF हमारा 15 मिला और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया है कि नहीं आया? अगर ऐसे नहीं लिखना है तो इस तरीके से लिख दीजिएगा। 870 का अभाज्य गुणनखंड हमारा मिला है 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है, गुणे में 29। ठीक है, और देखिए क्या मिला है? 225 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला है? 3 गुणे, फिर 3 गुणे, ठीक है, 5 गुणे 5, यही मिला है बस। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। और HCF कैसे निकालते हैं भाई साहब? HCF कैसे निकालते हैं? अब 2 को देखिए, 2 इसमें तो है बट इसमें नहीं है, दोनों में होना चाहिए। 3 इसमें है, 3 जो है 870 वाले में है और इसमें भी है। सबसे कम बार किसमें है? मतलब न्यूनतम कम किसमें है? इसमें एक बार है, इसमें 2 बार। जिसमें कम बार रहता है उसको लिखते हैं, इसमें इसको लिखेंगे। इसी में सबसे कम बार, यानी एक ही बार है तो एक बार लिख दिए। अब देखिए 5 इसमें है और इसमें भी है, किसमें कम बार है? इस वाले 870 के अभाज्य गुणनखंड में 5 सबसे कम, यानी एक बार है, इसमें तो 2 बार है, जिसमें कम बार रहता है उसी को लिखते हैं। तो गुणे इसमें इस वाले को लिखेंगे तो 5। समझ गए? इक्वल टू 3 पचे 15, क्या मिला आपका? HCF 15 मिला। यानी ऑप्शन क्या है? ये सही हो जाएगा। ये सबको समझ में आता होगा, हम ज्यादा डीपली समझाने लगे, बट कोई नहीं, आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम सब आते हैं, इसमें बहुत बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को पूरे बेहतर तरीके से देखिए, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया जाएगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर दूसरे नंबर क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो है क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होगा कि नहीं लिखेंगे, आपका स्क्रीन पर आगे सामने दिखाई देगा क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे को देख सकते हैं आप। क्या है क्वेश्चन आपका? यदि x इक्वल टू √3 हो तो x² प्लस 1/x² का मान है। और ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन ए जो है 7 है, ऑप्शन बी 10 है, ऑप्शन सी 3/10 है और ऑप्शन डी जो है यानी 10/3 है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है जब हम सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। और एक क्वेश्चन जो है आपका 2022 और 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो है पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को कॉपी पर भी लिख दिए हैं ताकि सॉल्व करने में हमको दिक्कत ना हो, क्वेश्चन हमारे सामने हो। ठीक है, आते हैं कॉपी पर, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए, फिर क्वेश्चन को दोबारा अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। क्या क्वेश्चन इसीलिए हम लिखे रहते हैं। क्या हमारा दिया हुआ है? x इक्वल टू √3 है। x इक्वल टू क्या दिया है? √3 दिया है ये हमारा क्वेश्चन में ही। और क्या हमसे पूछा है? x² प्लस 1/, है x², यही है ना क्वेश्चन, इसी का मान पूछा। और हमको जो पता है x का मान पता है। क्या पता है? x का जो मान है √3 है, तो क्यों ना हम x का मान रख दे। यहाँ पर x का मान रख देते हैं √3 √3, x का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 1/, x² है मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि x का मान √3 है तो √3 का हमने स्क्वायर कर लिया।
ठीक है। अब देखिए स्क्वायर इसका करते हैं, स्क्वायर कर ले, अंडर रूट 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमको पहले से पता है। एक रफ कार्य करने के लिए एक हम पेज ले लेते हैं ताकि बेहतर रहेगा। हम सबको क्या पता है, बहुत पहले से पता है कि जब हम कभी भी अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 करेंगे तो अंडर रूट 3 बाहर आ जाता है, या अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5 का गुणा करेंगे तो 5 बाहर आ जाता है। मतलब जब समान संख्या का ही गुणा होता है तो अंडर रूट से बाहर आ जाता है, ये सब आपको पता होगा। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे मतलब अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 होगा, तो 3 बाहर आ जाएगा आपका। 3 प्लस 1 अपान अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 वो मिल जाएगा 3। अब ये एक प्रकार का क्या हमारा मिल गया, भिन्न का जोड़ मिल गया भाई साहब। इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में हम 1 कर सकते हैं। ठीक है, अब आसानी से इसका भी आंसर और हर पता चल गया, इसका भी आंसर और हर। ये जो है बीच में आपका प्लस है, प्लस का चिन्ह है, ठीक है, तो पता है। इसका एलसीएम निकालेंगे 1 और 3 का, ठीक है, 1 और 3 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 3 मिलेगा, सही है। 1 से जब 3 में भाग डालेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस 3 का देखिए 3 से काटेंगे इस 3 को, मतलब भाग डालेंगे इस 3 से 3 में तो 1 ही बार जाएगा। 1 का गुणा इधर करेंगे ऊपर, यानी 1 का गुणा 1 में 1 मिल गया, मतलब मिला क्या आपका 9 1 10 10 और बटे में क्या है आपका 3 3। 10/3 कौन से ऑप्शन में है, आपको हम बताए थे 10/3 जो है ऑप्शन डी में था, मतलब इस क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर तीसरे को देख सकते हैं आप, क्या है क्वेश्चन आपका, 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 8 कॉस स्क्वायर ए का मान होगा, और ऑप्शन ए जो है 1 बी जो है आपका डी 8 दिया है, और सी ऑप्शन जो है -1 और डी ऑप्शन -8 दिया हुआ है। इनमें से कौन सा सही है, आइए सॉल्व करके चेक करते हैं। ओके, तो सॉल्व करते हैं, कॉपी पर सॉल्व करेंगे। ओके, आते हैं कॉपी पर, हल करते हैं। ठीक है, क्या है आपका क्वेश्चन, फिर दोबारा अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। क्या दिया हुआ है हम लिख लेते हैं, 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 8 कॉस स्क्वायर ए आपका दिया हुआ है। क्या करते हैं, इधर भी देखिए प्लस के दोनों अलग अलग है ना, 2 है, तो इधर से 8 कॉमन, यहाँ से 8 कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी है इसमें भी है, तो हमने 8 को कॉमन ले लिया, 8 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, साइन स्क्वायर ए बचा, और प्लस यहाँ से 8 जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए बचा, सही है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या क्या मान होता है, 1 होता है। ऐसा फॉर्मूला आप सीखे होंगे त्रिकोणमिति में। ठीक है, तो 8 गुणे इसके बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के बाद, चूंकि यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि अगर आप पीडीएफ में अगर आपको मिले तो समझ में आ जाए, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, होता है ना, तो 8 गुणे 1 हो गया आपका। ठीक है, और 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 ही आपको मिलेगा, गुणे 8 का गुणा 1 में 8 एकम 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन किस में मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है। ठीक है, यानी बी वाला राइट आंसर है, बी विल बी राइट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका चौथा, तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर चौथे को देख सकते हैं आप, क्या है क्वेश्चन आपका, निर्देशांक तल में यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उस बिंदु की कोटि होगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को कहते हैं, थोड़ा सा जो है कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। इसमें पूछ लिया कोटि होगी, तो आप सबको भुज और कोटि पता रहेगा तभी तो आप कोटि बता देंगे। पहले हम एक ग्राफ बना देते हैं, क्या कहा है हमारा क्वेश्चन, देख पा रहे होंगे आप सब, यदि निर्देशांक तल में यदि क्या है, सॉरी, निर्देशांक तल में यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उस बिंदु की कोटि होगी। मान लीजिए पहले एक ग्राफ बना लेते हैं, ये आपका x अक्ष हो गया, ठीक है, और ये जो है आपका y अक्ष हो गया। ठीक है, फिर दोबारा एक बार और क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहा है क्वेश्चन, पढ़ेंगे तभी समझेंगे। ये आपका जो हो गया वो x अक्ष है ना, ये वाला x अक्ष, सॉरी, ये आपका y अक्ष है, और ये जो है आपका x अक्ष है। समझ गए, क्या कहा है, निर्देशांक तल में यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है, तो x अक्ष पर स्थित है मतलब इधर कहीं स्थित है x अक्ष पर,
यहाँ पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर स्थित है x अक्ष पर। अब क्या स्थित है तो आपको पता नहीं, इसको हम मान लेंगे x अक्ष पर तो स्थित x है। ठीक है, अब देखिए तो उस बिंदु की कोटि होगी, मतलब उस बिंदु की जो y अक्ष का मान होगा भाई साहब वो क्या होगा। तो कोटि आपका क्या होता है, कोटि जब भी आपका होता है, जब x अक्ष पर स्थित होता है तो कोटि पूछता है, तो कोटि क्या होता है, शून्य होता है, मतलब ये आपका भुज होता है। ठीक है, और जो y अक्ष का y का मान होता है ये आपका क्या होता है, कोटि होता है भाई साहब। ठीक है, क्या होता है, कोटि। ये जो बनता है आपका कुछ यहाँ पर बनता है, बट यहाँ पर बना दिए, कोई दिक्कत नहीं, बनेगा तो आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए y अक्ष का यहाँ पर है कुछ, y अक्ष 0 है तो यहाँ पर मिले, यहीं पर बनेगा। सॉरी, y अक्ष का मान 0 हो जाता है ना, तो यहीं पर बनेगा। ठीक है, बिल्कुल आगे नहीं जाएगा ये आपका। ठीक है, y अक्ष का मान यहीं पर बनेगा। जब आपका x अक्ष पर स्थित होता है तो y अक्ष का मान 0 हो जाता है, ये सब आपको पता है। ठीक है, उसी को इस भाषा में कह दिया है। तो उस बिंदु की कोटि क्या होगी, और कोटि क्या होता है, y अक्ष का मान होता है, तो कोटि क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन किस में मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है। ठीक है, ये भुज होता है, ये कोटि होता है, आप सबको पता है। ठीक है, पता है ना। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से दे देता तब कैसे करते आप, कह देता कि निर्देशांक तल में यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उस बिंदु की भुज क्या होगी, तो भुज आपकी 0 हो जाता, शून्य हो जाता। जब y अक्ष पर स्थित होता है तब x अक्ष का मान 0 हो जाता है, और जब y अक्ष पर x अक्ष पर स्थित होता है तो y अक्ष का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप सब। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका, इसका जो क्वेश्चन 4 का जो ऑप्शन सही है, ए वाला सही है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, आप देख सकते हैं। किसी बहुपद एफ वाई के लिए x इक्वल टू एफ वाई का ग्राफ दिया है। ठीक है, x इक्वल टू एफ वाई का ग्राफ दिया है। ग्राफ में एफ वाई के शून्यकों की संख्या होगी। किसका शून्यकों की संख्या पूछा है, एफ वाई के शून्यकों की संख्या पूछा है। मतलब जितनी क्या आपका ये जो है y अक्ष है, ये क्या हमारा y अक्ष है, और ये जो हमारा है यक्स अक्ष है, और ये चित्र आपको दिया था, आपने देखे होंगे। ठीक है, यक्स अक्ष, आपसे पूछा है कि एफ वाई के शून्यकों की संख्या, मतलब जो ये अलग से रेखा गया है ये वाई अक्ष को कितने जगह पर और कितने जगह पर काटा है। तो वाई अक्ष को तो एक ही जगह पर काटा है, यहीं पर काटा है ना। देखिए यहाँ से जब गया है यहाँ पर तो आपका यक्स अक्ष को यहाँ पर मतलब काटा है। जैसे आगे बढ़ा यहाँ पर वाई अक्ष को एक जगह पर काटा, फिर दूसरी जगह एक्स अक्ष को काटा, फिर तीसरी जगह भी एक्स अक्ष को काटा। मतलब वाई अक्ष को जो काटा है एक ही जगह पर काटा है। मतलब जो ग्राफ दिया है इसमें जो है एफ वाई के शून्यकों की संख्या जो होगी 1 होगी। ऑप्शन ए सही है आपका। ठीक है, और आप सबने ऑप्शन भी देखे होंगे, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन इस तरीके से देता, क्वेश्चन मेरे बातों को सुनिएगा। ठीक है, क्या अगर देखिए मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से देता है, क्वेश्चन को भी देखते रहिए। किसी बहुपद एफ वाई के लिए y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया है। ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या होगी। मतलब ग्राफ में एफ एक्स की शून्यकों की संख्या पूछता, मतलब जब एफ एक्स के शून्यकों की संख्या पूछता तो हम देखते जो रेखा गया है एक्स अक्ष को कितने जगह पर काटा है, तो 1 जगह 2 जगह 3 जगह। जब एक्स अक्ष पर पूछता तो 3 जगह काटा है रेखा एक्स अक्ष को, तो 3 सही हो जाता। बट इसमें जो क्वेश्चन पूछा था कि एफ वाई के शून्यकों की संख्या, तो एफ वाई की शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी, क्योंकि वाई अक्ष को एक ही जगह पर काटा है। ठीक है, अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है 5वां था, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देख सकते हैं आप। क्या है क्वेश्चन आपका, एक अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक काले रंग का इक्का निकालने की प्रायिकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100 में 100% चांस है कि बोर्ड एग्जाम 2025 में
आएगा ही आएगा, ठीक है। और इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/13, ऑप्शन सी 1/26 और ऑप्शन डी जो है 1/52 है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं, तब तो पता चलेगा कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक ताक क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी, जो ताश की गड्डी होती है उसमें कितने पत्ते होते हैं आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। ताश की गड्डी से काले रंग का इक्का निकालने की प्रायिकता पूछ लिया, काले रंग का इक्का निकालने की प्रायिकता। तो जो ताश की गड्डी होती है उसमें कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आज समझ लीजिए ताश की गड्डी। और ये प्रश्न जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ताश की गड्डी में कितने कुल पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। कितने? 52 पत्ते। और जो होते हैं आपके 26 पत्ते जो होते हैं काले रंग के होते हैं। कौन से रंग के? काले रंग के, ठीक है। और जो होते हैं, और ये जो 26 पत्ते होते हैं ये जो होते हैं लाल रंग के होते हैं, ये 26 पत्ते। और ये आपके 26 पत्ते काले रंग के और 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं, ठीक है। अब देखिए 26 काले और 26 में जो है आपका, देखिए 26 में कितना इक्का है काले रंग का? 2 इक्का है। कौन कौन सा? एक तो आपका हुकुम का इक्का होता है, एक और फुल टाइप का इक्का होता है, शायद उसको चीड़ का इक्का कहते हैं क्या? हाँ शायद कहते हैं वही, ठीक है। अब हम प्रायिकता निकाल लेते हैं। क्या लिखी? प्रायिकता, प्रायिकता, प्रायिकता निकाल लेते हैं। प्रायिकता इक्वल टू काले रंग के इक्को की संख्या, ठीक है। काले रंग की इक्को की संख्या, इक्को की संख्या, काले रंग को इक्को की संख्या आपको पता चल गया 2 है। काले रंग की इक्को की संख्या जो होगा आपका क्या हो जाएगा? काले रंग की इक्को की संख्या जो होगा 2 होगा, सही है 2 होता है। और कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। यहाँ नीचे लिखा जाएगा कुल पत्ते, कुल पत्ते, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से हम प्रायिकता निकाल लेते हैं। काले रंग की इक्को की संख्या क्या होती है? 2 होती है, तो हम इक्वल टू लिख देते हैं 2 बटे में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52, तो 52। तो देखिए 2 से 52 कटेगा, 2 एक कलम 2, 2 से 26 बार में कट गया, यानी बचा क्या? 1/26, यानी 1/26 बचा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन किस में मिल रहा है आपका? ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, सॉरी ऑप्शन सी में मिल रहा है, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप सबने स्क्रीन पर भी क्वेश्चन को देख लिए होंगे, पहले ही हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो है आपका 7वां नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन हो गया, 7वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख सकते हैं आप। क्या है क्वेश्चन आपका? यदि साइन ए इक्वल टू 3/5 हो तो कॉसेक स्क्वायर ए का मान होगा। और ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 25/9, बी ऑप्शन 9/25 और सी ऑप्शन 5/3, ठीक है। और डी ऑप्शन 4/5। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल तैयार कर लीजिए इसको, बहुत ज्यादा चांस है कि आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो क्या है आपका, पहले उसको लिख देते हैं। क्या है? साइन ए, साइन ए है आपका। साइन थीटा भी रहता कोई दिक्कत नहीं। साइन ए इक्वल टू 3/5, ठीक है। 3/5 दिया है, तो हमसे पूछा कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू का मान। तो ये में इसमें क्या बड़ी बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको जो है साइन थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा, यहाँ पर ए है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक थीटा फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। तो कॉसेक इस पर स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। इस पर जो स्क्वायर लगा दिए, इसलिए जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/sin स्क्वायर थीटा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आपका कॉसेक स्क्वायर ये है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर ये है तो 1/ इसका व्युत्क्रम होता है, ठीक है। 1/sin स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और साइन ए का मान आपको पता है 3/5, तो इसका 3/5 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। तो कॉसेक ए का मान निकल जाएगा, तो 1/sin ए का मान कितना? 3/5, 3/5 है। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर कर लेते हैं, क्या ही बड़ी बात है, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर करेंगे तो 1/3
1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 का 9, और बटे में 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। 5 गुणे 5 25, 25 तो ही होगा, तो 25। अब इस 25 का इधर एक में गुणा करिए, 1 का गुणा 25 में होगा तो 25 बटे में यहाँ पर क्या बचेगा, 9 बचेगा, यानी 25/9 आपका आंसर हो जाएगा। और किस ऑप्शन में भाई साहब ये मिल रहा है, 25/9 जो है ऑप्शन ए में मिल रहा है। देख सकते हैं आप, कॉपी पर हम लिखे हुए भी हैं, ठीक है, ताकि आप सबको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख सकते हैं आप, क्या है क्वेश्चन आपका, 15 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त में 24 सेमी लंबी एक जीवा है, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी होगी, ठीक है। और ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर, बी 7 सेंटीमीटर, सी 9 सेंटीमीटर और डी 10 सेंटीमीटर। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं, बट सॉल्व करने से पहले क्या है, इसका जो है आपका पहले चित्र ही बनाना पड़ेगा। चित्र क्या बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़िए क्या कहा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त हम बना लेते हैं, ठीक है। पहले तो हम इधर बना लेते हैं ताकि आप सब समझेंगे। या इधर एक हमने वृत्त बना लिया, इसको कहा कि 15 सेंटीमीटर वाला, 15 सेंटी त्रिज्या वाला, ये जो है इसकी त्रिज्या जो है 15 सेंटीमीटर है। थोड़ा हमने बड़ा बनाया ताकि देखने में कोई दिक्कत ना हो आपको समझने में, ठीक है। चित्र तो आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा। इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, 15 सेंटीमीटर, पहले ही पता है। उसके बाद क्या है, एक वृत्त क्या, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। इसमें जीवा है भाई साहब, जीवा आप जिधर जिधर आपका जी चाहता है उधर ले सकते हैं। तो हम जीवा आप इधर लीजिए या इधर लीजिए या इधर, हम यहाँ पर एक क्या ले लेते हैं, जीवा ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एक जीवा ले लिया, कुछ ज़्यादा ही ऊपर ले लिया, हमको यहाँ पर लेना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर कुछ आपका केंद्र होता है। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो जाएगा आपका। यहाँ पर बिल्कुल बीच में ही केंद्र होता है, सही है, केंद्र है आपका। जीवा यहाँ लिए होते तो बेहतर रहता, बट कोई नहीं, यहाँ पर भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जो ये आपका है क्या है, टोटल इस जीवा की लंबाई, ये क्या है आपका जीवा है, ठीक है। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जीवा है और इसकी जो लंबाई है क्या है, 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए क्या कहा, एक वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, ये वृत्त का केंद्र है और इस दूरी को यहाँ से यहाँ तक इस दूरी को पूछा है, क्या होगा ये दूरी, ठीक है। और ऑप्शन में दे दिया मान, ठीक है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। अब देखिए इसकी त्रिज्या एक ले लेते हैं। देखिए यहाँ से इस केंद्र से इस परिधि यहाँ पर हम मिला देते हैं। एक प्रकार से ये आपका त्रिज्या ही है ना, बिल्कुल है त्रिज्या, एक प्रकार से जो है ये आपका त्रिज्या है। और केंद्र से जब यहाँ पर ये लंब पड़ा है जीवा पर, तो इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट दिया। टोटल 24 सेंटीमीटर था, बट देखिए अब यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, सही है। अब इसका नाम हम कुछ दे देते हैं। केंद्र को ज़्यादातर ओ से ही कहा जाता है और यहाँ पर इसका नाम हम ए दे देते हैं और इसका नाम बी, यानी ओ ए बी। इस त्रिभुज ये हो गया आपका, एक प्रकार से त्रिभुज हो गया। और जो आपका ये क्या है, आपका ये त्रिज्या है, और त्रिज्या भी 15 सेंटीमीटर दिया है, कहा है ना कि 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, सही है। सिर्फ और सिर्फ हमको ओ बी ज्ञात करना है, तो ओ बी को हम मान लेते हैं भाई साहब, ओ बी को हम मान लेते हैं यक्स सेंटीमीटर, यक्स मान लेते हैं। मतलब अब यक्स का मान निकालना है। अब क्या कर लेंगे, त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं और हमारा यक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज ओ ए बी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, ओ ए बराबर ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी ओ कहिए या ओ बी कहिए, ठीक है, ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ओ ए का मान क्या है, ओ ए का मान 15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या हमारा ओ ए का मान 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए बी का मान 12 सेंटीमीटर, 12 है ना, तो 12 का स्क्वायर कर लिए प्लस
ओ बी का मान हमने x माना है तो x का स्क्वायर हमने कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 15 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, इक्वल टू 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 144 को 225 की तरफ भेज देते हैं तो 225 माइनस में 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको सीधा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर को पहले इसको बराबर की उधर, सीधा मतलब इधर इसको कर लेते उधर इसको, तो एक्स स्क्वायर को पहले लिख लिए इक्वल टू 225 में से 144 को घटाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 81 मिल जाएगा। और इस स्क्वायर को हम हटा देते हैं। ठीक है, इस स्क्वायर को क्या करते हैं, हटा देते हैं, एक्स इक्वल टू लिखते हैं। जैसे ही स्क्वायर हटाए तैसे ही क्या चल जाएगा, बराबर की उधर संख्या अंडर रूट में चली जाती है, यानी अंडर रूट 81 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू और 81 का जो वर्गमूल होता है भाई साहब 9 होता है, एक्स इक्वल टू 9 हो जाएगा। और जो एक्स का मतलब ओबी का मान क्या मिला, 9 सेंटीमीटर मिला। क्या भाई साहब मिला, 9 सेंटीमीटर मिला, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन किस में मिल रहा है भाई साहब, ये तो देख लीजिए, ऑप्शन जो है सी में मिल रहा है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ओके, अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देख सकते हैं आप। क्या है क्वेश्चन आपका, यदि 18 कामा ए कामा बी माइनस 3 समांतर श्रेणी में है तो 2a माइनस बी का मान होगा। और ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 11, फिर सी वाला 15, ऑप्शन डी जो है आपका 19। इसमें से कौन सा सही है, इसको जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा। और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना तो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बट जो बच्चे किए होंगे ना वो 100 में 100% करके आएंगे भाई साहब। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन फिर दोबारा एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, देखिए आइए सॉल्व करते हैं, वैसे भी पता चल जाएगा। क्या आपका दिया है, 18 कामा माइनस ए कामा फिर बी माइनस 3, ये क्या समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी में है। ठीक है, समांतर श्रेणी में मतलब ए आपका क्या है, A1 का मान है, ए वाला A1 का मान है, और ए वाला जो है आपका A2 का मान है, और ए वाला जो है आपका A3 का मान है। ये तो आप सबको पता ही होगा, पता है कि नहीं पता है। समांतर श्रेणी A1 B1 C1 का मान होता है, जहां से ए कामा है, यहाँ से कामा है मतलब A1 का मान है, यहाँ पर कामा है मतलब A2 का मान है, यहाँ पर कामा है मतलब A3 का मान है, डॉट 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 आगे बढ़ता चला जाता है। इसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और समांतर श्रेणी जो होता है उसका सार्वंतर, सार्वंतर मतलब डी समान ही तो होता है, मतलब A2 में से अगर A1 को घटाएंगे तब भी वही मिलेगा, या A3 में से A2 को घटाएंगे तब भी हमारा वही, यानी सार्वंतर समान ही मिलेगा। ठीक है, मतलब इसको हम बराबर दिखा देते हैं, A2 माइनस में A1 करेंगे तो आपका सार्वंतर जो भी मिलेगा A1 है, इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस में A2, A3 माइनस A2 करते हैं, A3 माइनस A2 जब करेंगे तो दोनों क्या सार्वंतर होंगे, दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के। अब मान रख देते हैं। ठीक है, मान को रखिए। अब देखिए हमको निकालना 2v माइनस में v का मान निकालना है ना। ठीक है, तो A2 का मान क्या है, a है तो हम a रखेंगे, माइनस A1 का मान क्या है 18 है तो हम 18 को रख देंगे, इक्वल टू A3 का मान क्या है आपका, A3 का मान b माइनस 3 है, b माइनस में 3 है, फिर माइनस यहाँ पर माइनस है, A2 का मान क्या है a है तो हमने a को रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या करते हैं हम सब, इसको देखिए ए वालों को, ए वाले पक्ष को इधर लाते हैं, इधर ए है इधर भी है, 18 को हम क्या करते हैं उधर भेज दें, बिल्कुल उधर भेज देते हैं, और बी वालों को, बी वाले को भी उधर इधर ला लेते हैं। ठीक है, तो ए आपका इधर ए है तो ए रहेगा, ए वाला ए जो है इधर आएगा तो प्लस में ए हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में बराबर के इधर आया, यहाँ पर बराबर है ना, इधर आएगा तो प्लस में ए हो गया। और बी को भी हम इधर ला लेते हैं तो माइनस में बी हो जाएगा, इक्वल टू 18 को उधर भेजेंगे, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इधर क्या बचा है -3 बचा है ना, तो -3 और जो है 18 उधर जाएगा तो प्लस में 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए और ए आपका 2a हो जा रहा है, क्या बिल्कुल 2a हो जा रहा है। यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन में 2a है जी, यहाँ पर 2b माइनस बी लिखे, 2a माइनस बी है। ठीक है, ए और ए आपका 2a हो जाएगा, माइनस में b इक्वल टू -3 प्लस 18, मतलब 18 में से 3 को घटाएंगे हमारा क्या बचेगा, 15 बचेगा। और इसी का मान निकालने के लिए कह रहा था,
2a-b का मान पूछा क्वेश्चन में, मतलब मान पूछा था, तो 2a-b का मान क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, क्या मिला, 15 मिला, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज ही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी में मिल रहा है आपका, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देख सकते हैं आप, क्या है क्वेश्चन आपका, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए 2 गुना, बी 3 गुना, सी आधा, और डी कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, पहले जो क्वेश्चन कहा है उसको हम फॉलो तो करें, तब तो पता चलेगा कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस बच्चे को अगर ये प्रश्न आता होगा तो समझ लीजिए वो उसकी जो तैयारी कुछ न कुछ हुआ है, तभी उसको यह प्रश्न आ रहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहले देखिए क्या कहा है क्वेश्चन, फिर दोबारा हम रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं। यदि एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, यानी एक बेलन है। ठीक है, एक बेलन है हमारा, हमने क्या बना लिया, एक बेलन बना लिया। ठीक है, हमने बना लिया एक बेलन, एक हमने बेलन ये बना लिया। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कौन सी होती है, या इधर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, या इधर लीजिए, आपकी जो त्रिज्या होती है यही त्रिज्या होती है, और ये जो होता है ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई का इसको तो कुछ नहीं कहा, त्रिज्या का बात कहा है, तो ये आपका क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या हम मान लेते हैं कि इसका 2 सेंटीमीटर है, या 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं अपने से। ठीक है, ये मान लीजिए हमने हमने त्रिज्या मान लिया 5 है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हम कुछ नहीं मानते, एच ही हो आपका ले लेते हैं, और त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, आप सबको पता है, मतलब आर इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, समझ लीजिए इस वाला, और ऊंचाई को हम एच ही रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, इसके जो त्रिज्या को 2 गुना कर देते हैं, मतलब 10 सेंटीमीटर कर देते हैं। तो इसकी जो त्रिज्या हम बढ़ा देते हैं, ऊंचाई आपका वही है, सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या बढ़ाते हैं। तो हमने क्या किया, त्रिज्या बढ़ा दिया, तो कुछ इस प्रकार का हमारा बेलन बन गया। सही है, इसका हमने क्या किया, त्रिज्या को हमने बढ़ा दिया, तो कुछ इस प्रकार का है। अब आपका त्रिज्या ये है, अब त्रिज्या क्या है आपका, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या को हम आर से ही डिनोट करते हैं, मतलब आर का मान 10 सेंटीमीटर है यहाँ पर, और ये ऊंचाई आपका हम एच ही रहने देते हैं, हमसे मतलब नहीं है। फिर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि यदि एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया, मतलब बेलन था, आप 2 गुना उसकी त्रिज्या को कर दिए, तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, यही आपको चेक करना है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई, इस वाले के लिए हम लगा रहे हैं। ठीक है, 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, 2 पाई आर एच, 2 पाई को हम पाई ही रहने देते हैं, और आर का मान हम क्या रख देते हैं, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी त्रिज्या हमने 5 सेंटीमीटर लिया है, 5, और एच को हम एच रहने देते हैं। 2 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ओहो, ये क्या लिख दिए हम। ठीक है, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 पच्चे 10 पाई एच, 10 पाई एच मिला। ठीक है, 10 पाई एच मिला कि नहीं मिला। अगर आप इसका पूरा मान रखते तो कुछ और मिलता, 22/7, और ऊंचाई भी कुछ रखते तो कुछ और ही मिलता। ठीक है, अब देखिए इसका क्या, आर इक्वल टू 10 है, तो इसके भी वक्र पृष्ठ क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर एच ही होता है, 2 पाई आर एच ही होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई का मान नहीं रखना है, पाई का मान, और आर का मान यहाँ पर रखना है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या 2 गुना अब हो गया है, तो हमने रख दिया 10 सेंटीमीटर एच। 2 का गुणा 10 में करेंगे, 2 10 दूना 20 पाई एच मिल गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 10 20 मिला, ये आपका 10 पाई एच मिला, ये 20 पाई एच मिला। कितना, इसका कितना गुना मिला है, इस वाले छोटे वाले लंब वृत्तीय बेलन का कितना, यानी ये 2 गुना मिला है, ये 10 है तो ये 20 गुना मिला, 20 मिला है, इसका क्या मिला, 2 गुना मिला है। ठीक है, मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अगर उसकी त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और हाँ, एक बात फिक्स कर लीजिए, जब भी पूछेगा आपको तैयार होना चाहिए, इस क्वेश्चन को तैयार होना चाहिए। यह क्वेश्चन जब भी पूछेगा कि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, मतलब कोई बेलन है उसकी त्रिज्या को हमने दोगुना कर दिया, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, वो भी दो गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर उसका त्रिज्या हमने दो गुना कर दिया तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दो गुना हो जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल बेहतर से। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 को देख सकते हैं आप। क्या है क्वेश्चन आपका, समीकरण 6x प्लस 9y प्लस 12 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0 का हल होगा। और ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए अद्वितीय हल, बी अनेक हल, सी कोई हल नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा आपका ऑप्शन सही है, पहले इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तब तो पता चलेगा। ठीक है, दो समीकरण दिया हुआ है और पूछ लिया कौन सा हल होगा। ये जो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल तैयार कर लीजिए। पहले तो आपको पता करना होगा कि a1/a2 a1b1 c1 का मान और a2b2 c2 का मान रखकर उसके बाद हम जांच कर लेंगे कौन सा हल होगा इसका। ठीक है, देखिए समीकरण फर्स्ट का जो मान होता है x का मान a1 का मान होता है, ब्लैक पेन से कर दे क्या, और ये y का गुणांक, x का गुणांक a1 का और y का गुणांक b1 का, और ये जो अचर पद होता है ये c1 का मान होता है। ठीक है, और ये जो समीकरण सेकेंड का समीकरण दूसरा का जो होता है x का गुणांक a2 का और y का गुणांक b2 का मान, और ये जो होता है अचर पद C2 का मान होता है। सही है, समझ गए होंगे आप सब। अब हम रख देते हैं a1/a2 बराबर b1/b2, सॉरी b2 ना, b1/b2 बराबर c1/c2 पर मान रखेंगे, तब पता चल जाएगा आपका कौन सा हल होगा। ठीक है, रखते हैं a1 का मान क्या है, a1 का मान 6 है तो हम 6 रख दिए, बटे a2 का मान भाई साहब क्या है, a2 का मान 4 तो हमने 4 रख दिया, इक्वल टू b1 का मान क्या है, b1 का मान जो है आपका 9 है तो 9 रख दिए, और b2 का मान क्या है, b2 का मान जो है -6 है तो -6 है, इक्वल टू c2 का मान क्या है, c1 का मान 12 है तो हम 12 रख दिए, बटे में C2 का मान क्या है, C2 का मान 8 है तो हम 8 को रख दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना आप सबको। अब देखिए 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, सही है, 2 तिया 6, ठीक है, नहीं 3 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। ठीक है, इसको भी आप काट सकते हैं, बट क्या ही काटना उसको, हम देख रहे हैं कि 3/2a है और 3/-2a है, तो यानी बराबर तो नहीं है, नॉट इक्वल टू है, मतलब आपका ये 3/2 मिला और नॉट इक्वल टू क्या मिला, ये आपका 3/-2 है ना, तो हम 3/-2 नॉट इक्वल टू, एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर 3/2 होता तब बराबर होता, बट माइनस में 3/2 है और ये 3/2 है, यानी नॉट इक्वल टू है। तो क्या है आपका, ये आपका किस रूप में है, तो ये जो है हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू b1/b2 के रूप में है। किसके, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के रूप में है। जब ऐसा होता है तो इसका हल क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है। क्या होता है, जब आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो इसकी जो रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, यानी एक ही बिंदु पर काटती हैं, एक हल होता है। ठीक है, एक हल मतलब कि अद्वितीय हल होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा, क्योंकि आपका जो है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के रूप में मिल रहा है। ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया, ए विल बी राइट आंसर। इसीलिए हम ऑप्शन को लिख देते हैं ताकि आप सब समझ जाएंगे बिल्कुल बेहतर से। ठीक है, बार बार तो ऑप्शन दिखा नहीं पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने रहता है, क्वेश्चन को देखते रहिएगा। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 नंबर पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, दिए गए चित्र में DE समांतर BC हो तो AD का मान होगा, और ऑप्शन को भी देख सकते हैं।
ठीक है, आते हैं सॉल्व करते हैं, और चित्र को भी बना दिए कॉपी पर ताकि बेहतर रहे हमारे लिए। ठीक है, तो देख सकते हैं क्या कहा है कि डी ई समांतर है बीसी के। जब डी ई समांतर है बीसी के तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं हल। ठीक है, डी ई समांतर है बीसी के, डी ई समांतर बीसी के है, इसलिए डी ई समांतर बीसी के है, इसलिए ए डी बटे डी बी हो जाएगा। ए डी बटे में क्या हो जाएगा, डी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई सी हो जाएगा। ए ई बटे में ई सी हो जाएगा। हमको निकालना एडी का मान, तो एडी का मान, एडी के जगह एडी ही रहेगा बटे में डीबी का मान क्या है, डीबी का मान 4 है तो 4 रखेंगे इक्वल टू एई का मान भाई साहब क्या है, एई का मान 1 है तो 1 रखेंगे बटे में ईसी का मान 2 है तो हमने 2 को रख दिया, 2 सेंटीमीटर है 2 को रख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, त्रियक गुणा करिए, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करेंगे तो 2AD हो जाएगा इक्वल टू 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4, 2 को उधर भेजिए तो AD इक्वल टू 4/2 हो जाएगा। ठीक है, 4/2 ही होगा, और 2 1 कम 2, 2 दूना 4, मतलब AD इक्वल टू क्या मिला, AD इक्वल टू 2 मिला। AD का मान क्या मिला भाई साहब, 2 मिला, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 1 अंक में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सेंटीमीटर कर दीजिए, ऑप्शन वाला, ऑप्शन जो है बी वाला सही, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तैयार कर लीजिएगा। हम कहते हैं इस क्वेश्चन को जब समांतर होता है तो आपका एडी बटे डीबी हो जाता है और एई बटे ईसी हो जाता है। इसके जगह पर अलग अलग भी नाम दे सकता है, PQR बस, बट आपको दिक्कत, आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को करके आ जाना है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 को देख सकते हैं आप, संख्या 0.666 का डॉट 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 करके भी दिया होगा, आपका P/Q रूप होगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, और 2 अंक में और 1 अंक में भी कभी कभी 2 अंक में भी ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं बताएं आप सबको, जरूरी नहीं है 1 ही अंक में पूछेगा, 2 अंक में भी पूछ सकता है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करके पता करते हैं, और क्वेश्चन आपके सामने होंगे, और ऑप्शन देखिए क्या दिया, 2/3, 1/3 और 2/5 होगा या 1/9 होगा, इसमें से कौन सा सही है। जब हम सब सॉल्व करेंगे तब तो पता चलेगा। सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, कहा कि P/Q मतलब बटे के रूप में इसको लाना है, और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर आता है तो बच्चों को तो कंफ्यूज करता ही है। क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका 0.666 डॉट डॉट दिया है आपको, उसको हम x के बराबर मान लेते हैं। माना x बराबर 0.666 डॉट 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 दिया है ना, डॉट 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 करके दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे ना। तो अब देखिए, इसको हमने x के बराबर मान लिया, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 फिर 6 जी, यानी पॉइंट, यानी दशमलव के बाद जो है एक ही अंक बार बार रिपीट कर रहा है। जब एक अंक बार बार रिपीट कर रहा है तो हम 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। अगर 2 बार अगर कोई अंक रिपीट करता है, जैसे मान लीजिए 2 अंक रिपीट करते हैं, यहाँ से मान लीजिए 6 और 6 है तो फिर 6 है, फिर 6 यानी एक ही अंक रिपीट कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 6 6 7 रहता, फिर 6 से 7 रहता, फिर 6 से 7, यानी 2 अंक रिपीट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, तो हम 100 से गुणा करना पड़ता है, बट एक ही अंक रिपीट कर रहा है इसलिए 10 से हम गुणा करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों समझे हैं कि नहीं समझे हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा कर देते हैं। जब 10 से इसमें गुणा करेंगे x में तो 10x हो जाएगा इक्वल टू, इसमें जब हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुणे में 0.666 डॉट 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 हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपका 10x ही रहेगा इक्वल टू 10 का गुणा इसमें करेंगे तो आपको मिल जाएगा, गुणा करके देख सकते हैं, 6.666 मिल जाएगा। सही है, 6.666
666 डॉट 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 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या करते हैं इसमें से, ठीक है, देखिए ये आपका 10x रहेगा ही रहेगा इक्वल टू, इसमें भी कुछ x का पद करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 0.666 क्या है आपका x के बराबर है, मतलब इसमें से 0.66 मिल जाएगा। कब, जब हम इस 6 को अलग कर देंगे तो 6 प्लस में 0.666 डॉट 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 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसी को हम तोड़े हैं। ठीक है, आप भी तोड़ सकते हैं, जब करिएगा इसी तरीके से तोड़ दीजिएगा। इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो आपको यही मिलेगा, इस रूप में था, हमने इस रूप में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपका ये 10x हो जाएगा इक्वल टू, ये आपका 6 है तो 6 और 0.666 डॉट डॉट के बराबर हमने x है माना है x। ठीक है, तो इसके बराबर हम ये क्या कर लेते हैं, x कर लेते हैं, तो प्लस हमने x कर लिया। अब x को हम क्या करते हैं, x को 10 की तरफ लाते हैं, इधर है आपका 10x, 10 इधर आएगा तो माइनस में x हो जाएगा इक्वल टू 6। 10x में से एक x घटेगा तो आपका 9x बचेगा इक्वल टू 6। 9 को उधर भेजेंगे 6 के तरफ, तो इधर बचेगा x इक्वल टू 6 बटा में 9 हो जाएगा, बटे में 9, तो 3 से भी कट रहा है, 3 से भी, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, x इक्वल टू क्या मिला, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, 1 सेकेंड, x इक्वल टू 2/3 मिला। क्या मिला, 2/3 मिला, और हमारा यही आंसर भी हो जाएगा। और ऑप्शन किस में मिल रहा है भाई साहब, 2/3, तो 2/3 ऑप्शन ए में मिल रहा है, ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। बिल्कुल समझ में आया है क्वेश्चन कि नहीं आया है, आया है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और 2022-2023 में पूछा हुआ प्रश्न था। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हो चुका, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 को देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण C इक्वल टू 90 अंश है, तो कौशिक A+B का मान होगा, मान है। ठीक है, ऑप्शन दिया है, मान है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी जो है अपरिभाषित। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं तब तो पता चलेगा कौशिक A+B का मान क्या होगा। ठीक है, हल करते हैं यहाँ से, तो हल करते हैं यहाँ से। क्या दिया है जी, आपका दिया है आपका कोण सी जो है, कोण सी इक्वल टू क्या दिया, 90 अंश, और हमसे पूछा क्या है, कॉस A+B का मान। किसका मान, कौशिक है ना, कौशिक कोष्टक में A+B का मान पूछा हमसे। बहुत ही बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो हम यहाँ पर बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, और इसका नाम भी कुछ दिया है। क्या नाम दिया, त्रिभुज ABC, इसका नाम हम ए रख देते हैं। इसका नाम ए रखना चाहिए था, बट कोई नहीं, किसी को रख सकते हैं। ए इसका नाम दे देते हैं, और इसका नाम हम बी दे देते हैं, और इसका नाम सी दे देते हैं। और सी जो है समकोण है, 90 अंश, कोण सी 90 अंश। जब आपका कोण जो है आपका, कोण सी जब 90 अंश का होगा, समझिएगा, कोण सी जब 90 अंश का होगा तो कोण ए और कोण बी का योग कितना होगा, 90 अंश तो ही होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के, ये तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अकेले आपका एक कोण तो 90 अंश का है, और इसका जो कोण होगा, जो भी होगा, तो दोनों का योग तो 90 अंश ही तो होगा, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, 90 अंश होगा। तो ये आपका क्या दिया है, चूंकि कोण C इक्वल टू 90 अंश, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए कोण A प्लस में कोण B इक्वल टू क्या होगा, 90 अंश होगा। इन दोनों कोणों का भी योग 90 अंश ही होगा। ठीक है, तो यानी ये क्या हो गया आपका, कौशिक A+B था, कौशिक यानी A कोण था और B कोण था, तो कौशिक कितना हुआ, कौशिक 90 अंश हो गया। समझिए, कौशिक 90 अंश होगा, और कौशिक 90 अंश का मान आप सबको पता है क्या होता है, कौशिक 90 अंश का जो मान होता है
वो 1 होता है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था आपका। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया है कि कोई दिक्कत हुआ है? नहीं ना, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था आपका। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं हम सब। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 को देख सकते हैं आप। क्या है क्वेश्चन आपका? एक शंकु का आयतन 25 घन सेमी तो उसी त्रिज्या तथा उसी ऊंचाई के बेलन का आयतन होगा। ऑप्शन ए 25 घन सेमी, बी 75 घन सेमी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है जब हम सॉल्व करेंगे तभी पता चल जाएगा, तभी पता चल पाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। इसमें ना तो आपका त्रिज्या दिया है, ना तो आपका ऊंचाई दिया है, डायरेक्ट आपका क्या दे दिया? शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दिया हुआ है। ठीक है, शंकु का आयतन बराबर कब होता है? बेलन के। बेलन के आयतन में जब हम 3 से भाग देते हैं, याद होना, आपको पता होना चाहिए। बेलन, ठीक है, का आयतन, आयतन, शंकु का आयतन कब बराबर होता है? बेलन के आयतन से। जब बेलन के आयतन से आयतन में हम 3 से भाग देते हैं, तो बेलन के आयतन में हम 3 से भाग दे दिए। ठीक है, शंकु का आयतन आपका दिया हुआ है कितना? 25 घन सेमी ना, क्वेश्चन में ही दिया है, तो हमने रख दिया 25 इक्वल टू बेलन का आयतन। तो हमें नहीं पता है, तो हमको निकालना है। ठीक है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटे में क्या है? बटे में हमारा 3 है, तो 3। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 कर लेते हैं। इसका गुणा 1 में करेंगे, इसका गुणा इधर, तो बेलन का आयतन का गुणा 1 में करेंगे तो बेलन का आयतन ही तो मिलेगा। तो हम लिख लेंगे बेलन, बेलन का आयतन। ठीक है, इक्वल टू 25 का गुणा, सॉरी 3 का, या 25 का गुणा 3 में करिए, बात तो वही हुआ। 3 का गुणा हम 25 में करेंगे तो 25 गुणे में 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन 25 का 3 में गुणा होगा तो 25 या 75 घन सेमी, क्योंकि घन में होता है, आयतन जो होता है घन में होता है, घन सेमी। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किस में मिल रहा है जी? ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन किस में? ऑप्शन बी में मिल रहा है, 75 घन सेमी। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 को देख सकते हैं आप। क्या है क्वेश्चन आपका? निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। ये तो बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर देखते रहिए, आपका हम सॉल्व करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा कि बहुलक वर्ग होगा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा, तो बहुलक वर्ग कौन सा होगा? ऑप्शन ए जो आपका दिया हुआ है 0 से 10, फिर ऑप्शन बी 20 से 30, ऑप्शन सी जो है 30 से 40, और ऑप्शन डी जो है 40 से 50। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ध्यान दीजिए, बारंबारता आपका क्या दिया? 17, 27, 67, 64, 35 दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो इसमें से सबसे बड़ा जो बारंबारता है कौन सा है? तो सबसे बड़ा 67 है आपका, 67 है। तो उसके ऊपर वाला जो वर्ग अंतराल है, उसके ऊपर वाला वर्ग अंतराल, उसके सीधे में उसके ऊपर कौन सा है? 20, और 20 से 30 है ना आपका। ठीक है, 20 से 30, यानी 20 से 30 आपका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। फिर ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग, मतलब वर्ग अंतराल, बहुलक वर्ग कौन सा है? तो वो जो है इस वाले क्वेश्चन में 20 से जो 30 है वही होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ है ना आप सबको? ठीक है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और देखिए, आपको हम कुछ बात बता दें, इस चैनल के माध्यम से जिस तरीके से आपके मॉडल पेपर सॉल्व होंगे ना, किसी चैनल के माध्यम से नहीं हो सकते। 100 में 100% कर रहे हैं, कोई नहीं करा सकता इस तरीके से। क्यों नहीं करा सकता? किसी के पास टाइम ही नहीं है। सब आपको बहुविकल्पी प्रश्न देंगे, कुछ और देंगे। अगर कोई आपको मॉडल पेपर देता होगा भी ना, तो इस तरीके से कोई सॉल्व नहीं कराता होगा। ये 100 में 100% कर रहे हैं हम,
हम देखे हुए हैं किस तरीके से सॉल्व कराया जाता है, बट कोई नहीं, हम बच्चों के साथ धोखा नहीं, अगर मॉडल पेपर करा रहे हैं, बहुत चीज कराएं, बट आप सबका सपोर्ट नहीं मिला। हम सोचे चैप्टर वाइज कराएंगे हर सब्जेक्ट का, बट बच्चे ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए हमने सोचा बच्चों को हेल्प के लिए हम मॉडल पेपर ही लॉन्च कर देते हैं ना, कम से बच्चे भी उसको मॉडल पेपर तो पढ़ेंगे, नहीं तो हम चैप्टर वाइज ही लाने वाले थे, ठीक है। बट ज्यादातर बच्चे सभी इधर उधर जुड़ चुके थे, कोई दिक्कत नहीं है। हम आप सब के लिए फरवरी तक, क्या है, फरवरी तक लास्ट, जब तक पेपर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक सभी सब्जेक्टों का ऐसे ही मॉडल पेपर लाते रहेंगे। और जो बच्चे इस चैनल के माध्यम से मॉडल पेपर करेंगे वो बच्चे 100 में 100% करें करके आएंगे, और जो बच्चे मॉडल पेपर नहीं किए रहते हैं ना, वही क्वेश्चन नहीं करके आ पाते हैं, ये भी हम कह दे रहे हैं, ठीक है। तो मॉडल पेपर जरूर करिए और चैप्टर वाइज भी तैयारी बेहतर से करिए, ओके। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो कम से 100 बच्चे कमेंट करें कि सर पीडीएफ चाहिए, तभी हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 को देख सकते हैं आप स्क्रीन पर ही, इसमें सॉल्व कराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए। कैसे, क्वेश्चन को पढ़िए। एक निश्चित घटना की प्रायिकता होगी, याद कर लीजिए, एक निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है, और कभी कभी पूछ लेता है ये असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता जो होता है 0 होता है, 0 होता है, और एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। यानी 17 नंबर क्वेश्चन वाले में आपका ऑप्शन बी वाला सही है, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर है। अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पर, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 को देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या है क्वेश्चन आपका, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, एक दीवार पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी होगी। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपको चित्र बनाना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। और ऑप्शन 5 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, इनमें से कौन सा सही है सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। फिर क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो है चित्र को बनाइए। क्या कह रहा है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 10 मीटर एक लंबी एक सीढ़ी है। पहले हम सीढ़ी को नहीं बनाते हैं, एक दीवार पर टिकाने पर, एक दीवार भी है भाई साहब, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक दीवार बना लेते हैं। हमने एक दीवार आपका कुछ इसी आकार का होता है ना, हमने एक दीवार बना लिया। ये दीवार जो है आपका 8 मीटर का है, क्योंकि कहा भी है ये क्या है, एक दीवार पर टिका, एक क्या कहा, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर, ये जो है आपका दीवार है और इस पर एक सीढ़ी टिकाया गया है 10 मीटर लंबी, ठीक है। तो हमने एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी ले लेते हैं, इस प्रकार ले लेते हैं, ठीक है। ये 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, ये जो है आपका सीढ़ी है, और ये दीवार है, दीवार पर टिकाया गया है, ठीक है। और क्या कहा है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की, ये भूमि है आपका, ये भूमि है, ठीक है। ये पूरा यहाँ से मिलेगा, अभी भूमि है आपका, भूमि से 8 मीटर, यहाँ पर ऊंचाई पर एक खिड़की है, और वहीं पर ये जो है सीढ़ी टिकाया गया है, ठीक है। खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, दीवार, ये दीवार का आधार है और सीढ़ी का निचला सिरा ये है, यही जो है दूरी पूछा है हमसे, ठीक है। दीवार के आधार से इस सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, ठीक है, यही हमसे पूछा है। और अब देखिए ये सीढ़ी जो है 10 मीटर का है, 10 मीटर का ये सीढ़ी है, और ये जो है भूमि से इस दीवार की ऊंचाई जहाँ तक खिड़की है आपका, ये जो है 8 मीटर का है, कहा भी है, पढ़ लीजिए, 8 मीटर का है। और कहा है कि दीवार के आधार से, दीवार का आधार है, से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने मीटर की होगी। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, जितना हम कहते हैं उससे भी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसका पहले हम नाम दे देते हैं, इसका नाम हम ए दे दिए, और इसका नाम हम बी दे दिए, और इसका नाम हम सी दे दिए, ठीक है। अब देखिए ये क्या है आपका, एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है आपका,
और समकोण त्रिभुज में जो है आपका कर्ण और लंब का मान तो पता है जब इसको हम कोण लेंगे, बट हमारा आधार का तो मान नहीं पता है, यानी सीबी का मान नहीं पता है, इसको हम यक्स मान लेते हैं। ठीक है, माना यक्स मान लेते हैं। तो अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB के स्क्वायर प्लस में CB के स्क्वायर, BC कहिए या CB कहिए, CB के स्क्वायर के बराबर होगा। AC का मान क्या है 10, तो हमने 10 का स्क्वायर किया, इक्वल टू AB का मान 8, तो हमने 8 का स्क्वायर किया, प्लस CB का मान x है, हमने माना x का स्क्वायर हमने किया। ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, इक्वल टू 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही रहेगा, और x का मान निकल जाएगा तो आपका निकल गया CB का मान। ठीक है, इसी का यानी दूरी निकल जाएगा आपका कितना मीटर का है। तो अब देखिए 100 के तरफ भेजेंगे 64 को, तो 100 इधर आया बराबर की इधर, तो माइनस में आपका 64 इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा। अगर 100 में से इसको सीधा लिखिए, x स्क्वायर को हम पहले लिखते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 100 में से 64 को जब हम घटाते हैं तो क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। स्क्वायर x का स्क्वायर हटाते हैं, x इक्वल टू लिखते हैं, जैसे स्क्वायर हटा ये अंडर रूट में चला जाएगा 36। सही है, तो x इक्वल टू 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। 6 गुणे 6 आपका 36 तो होता है, 6 गुणे 6 यानी 36 का वर्गमूल 6 होता है, यानी 6 मीटर आपका मिला। क्या मिला, 6 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था आपका और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। ठीक है, बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए कुछ इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि 2 अंक में और 1 अंक में दोनों पूछा जाता है, जरूरी नहीं है 1 ही अंक में पूछेगा, 2 अंक में पूछेगा, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा जिस तरीके से सॉल्व किया गया है। ठीक है, चित्र को बनाकर। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को देख सकते हैं आप। क्या है क्वेश्चन आपका, किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है, यदि मीनार की ऊंचाई दोगुनी हो जाए, ठीक है, तो उसकी चोटी का उन्नयन कोण होगा, क्या होगा। ऑप्शन ए घट जाएगा, बढ़ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है अभी पता चल जाएगा आपको। देखिए समझिए इसको, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है किसी मीनार की चोटी से उन्नयन कोण 30 अंश है। ये हमारा एक मीनार है, बात को समझिए। कहाँ पर समझा दे आपको बेहतर, यहीं पर समझा देते हैं। ये आपका एक मीनार है, बात को समझिए, ये मीनार है। अब इसका उन्नयन कोण कहाँ पर बनेगा आपको पता है। उन्नयन, ये आधार यहाँ से रहेगा और उन्नयन कोण आपका यहाँ से इसको मिलाइए, उन्नयन कोण कुछ यहाँ पर बनेगा, यहीं पर बनेगा उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण क्या बन रहा है, 30 अंश बन रहा है। उन्नयन कोण क्या है, 30 अंश है। कह रहा है उसके बाद यदि मीनार की ऊंचाई दोगुनी कर दिया जाए, अगर देखिए मीनार की हम ऊंचाई और बढ़ा, मतलब दोगुना कर देते हैं, जितना पहले था उसका दोगुना, तो क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण क्या होगा। अब इसी का उन्नयन कोण जो होगा, उन्नयन कोण क्या होता है आप सबको पता है। उन्नयन कोण क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा उन्नयन कोण। उन्नयन का कोण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब उसकी ऊंचाई को और ऊंचा करेंगे तो उन्नयन कोण बढ़ जाता है, ये आपको पता है, या पता होना चाहिए, बिल्कुल बहुत पूछा जाता है आपका। ठीक है, कहा है किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण पहले 30 अंश था। ठीक है, यदि मीनार की ऊंचाई हम दोगुनी कर दे, यानी मीनार की ऊंचाई हम दोगुनी कर दे या थोड़ा बहुत बढ़ा दे, कोई बात नहीं है, या आप उसका दोगुना कर दीजिए मीनार की ऊंचाई, या तो उसको थोड़ा सा ही बढ़ा देंगे, तब भी क्या हो जाएगा, कोण आपका जो था आपका उसका उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20 नंबर क्वेश्चन पे, और इसी क्वेश्चन के साथ आपका बहुविकल्पी प्रश्न जो है समाप्त हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 को देख सकते हैं आप, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और बहुत बार हम बताए हुए हैं जब चैप्टर वाइज आपका
मैथ का जब सिलेबस कंप्लीट करा रहे थे तभी हम बहुत बार बताए इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं तथा संगत त्रिज्या के बीच का कोण होता है। ठीक है, इसका जो चित्र भी बना दिए हैं। ठीक है, बीच का कोण होता है सम कोण, अधिक कोण, न्यून कोण, क्या है, बृहत कोण। कौन सा कोण होता है, तो देखिए इस अकॉर्डिंग हम चित्र को बना दिए। एक वृत्त को हमने बना दिया। ठीक है, वृत्त को हमने बनाया, इससे एक रेखा स्पर्श करा दिया और केंद्र से जो आपका क्या कहा था, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा, किसी वृत्त पर हमने स्पर्श रेखा कर दिया तथा संगत त्रिज्या के बीच, ये त्रिज्या है आपका, संगत त्रिज्या के बीच या बीच का कोण होगा, इस वाले कोण का बात कर रहा है जहां पर स्पर्श करता है। और जो ये आपका केंद्र से त्रिज्या आता है यहाँ पर, जहां पर स्पर्श करता है, यहाँ पर कितने अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है, मतलब सम कोण बनाता है। ये हम आपको इधर भी 90 अंश का, इधर भी 90 अंश का कोण बनाता है, सम कोण बनाता है। आपको एक बार नहीं कई बार बताए, मतलब ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और इसी के साथ जो है बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। ठीक है।